हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है और अपनी एग्जाम की तैयारी शानदार तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों का 3 अगस्त को रेल्स के तहत आप लोगों का हिंदी का एग्जाम होने वाला मंथली टेस्ट। चलिए फटाफट से उसके प्रश्न देख लेते हैं। इसके अलावा बता दूं, इससे पहले मैंने साइंस का सोशल साइंस का अपलोड कर दिया है। शाम को एक वीडियो अपलोड होगा, उसे देख लीजिएगा। जो बाकी का है वो अपलोड कर देंगे और उससे बाहर आपके नहीं आएंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। और हाँ, चलिए पहली बार है, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं आगे वीडियो देखने के बाद, इसलिए मैं पहले ही कह दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। रामवृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजन सहाय की स्वयं प्रकाश के नागार्जुन। तो स्वयं प्रकाश। देखिए इसका ट्रिक ये है ना कि आपको चश्मा स्वयं पहनना पड़ेगा। ऐसे क्या हो जाएगा, स्वयं प्रकाश। ठीक है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपकी पर्सनल क्लास 10th वालों के लिए सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जल्दी से जुड़ जाइए। अभी नया नया बनाया है तो बच्चे ज़्यादा ज्वाइन नहीं हुए हैं। ठीक है, जल्दी भर जाएंगे, इसलिए जल्दी से जुड़ जाइए और जितने दोस्तों को जोड़ सकते हैं उसमें जोड़ लीजिए। क्लास 10th का सिर्फ, बाकी का नहीं। ठीक है, बाकी के लिए टोटल के लिए सबके अलग से एक स्पेशल है, लेकिन ये सिर्फ 10th के लिए है। नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है। कहानी है, निबंध है, एकांकी है, यात्रा वृत्तांत है। क्या है बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाए आप लोगों का, एक कहानी है। नेताजी का चश्मा क्या है, एक कहानी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हवलदार साहब को कितने दिनों पर कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। देखिए, हवलदार साहब काम के सिलसिले में हर 15वें दिन में उस कस्बे से गुजरता था जहां पर नेताजी की चश्मी चौराहे पर लगी हुई थी, है ना। और प्रत्येक जहां पर जो लंगड़ा फेरी वाला था, चश्मे वाला था, वो हर रोज उसका क्या, चश्मा बदल दिया करता था। यानी हर 15वें दिन पर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी। तो वहां पर आपको अभी हम बताएं किसकी मूर्ति लगी हुई थी, बताइए। कस्बे के चौराहे पर अभी मैंने बताया, इससे पहले वाला प्रश्न में आप लोग कमेंट में मुझे बताइए उसका उत्तर की कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी हुई थी। मिट्टी की, संगमरमर पत्थर की, मोम की या लाल पत्थर की। तो संगमरमर पत्थर की बनी हुई, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा पाठ में पानवाला किस तरह का व्यक्ति था। तो देखिए, नेताजी का चश्मा जो पाठ है वो पूरा का पूरा कहानी पानवाला पर ही डिपेंड, मतलब इर्द गिर्द घूम रहा है। पानवाला जो था ना, मोटा और बातूनी व्यक्ति था, नहीं वो, हाँ बिल्कुल सही बात है ये भी। तुनक मिजाजी और चिड़चिड़ा, नहीं नहीं। भावुक और सब कीमत करने वाला, नहीं। एक मोटा, हंसमुख और खुश मिजाज, ये हो जाएगा। मोटा था, हंसमुख था और खुश मिजाज व्यक्ति था, यानी 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। 2, 4, 7, 10। कितने साल तक, 2 साल, 4 साल, 7 साल की 10 साल तक। तो याद कीजिए 2 साल तक। 2 साल तक वो काम के सिलसिले में हर 15वें दिन वहां से गुजरते थे। अगला देखिए, हवलदार साहब भावुक क्यों हो गए। बिना चश्मे की मूर्ति देखकर, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर, कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर कि पानवाला का व्यंग सुनकर, है ना। तो हवलदार साहब जो भावुक हो गए कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर। कैप्टन यानी जो पानवाला था, उसे ही लोग कैप्टन बुलाते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई थी, है ना। इसी वजह से प्रत्येक दिन वो क्या, नेताजी का चश्मा, एक नया नया चश्मा लगा दिया करता था, क्योंकि जो मूर्ति बनाया था ना उस वक्त उसमें चश्मा नहीं दिया था, इस वजह से, है ना। अगला प्रश्न क्या देखिए, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है। कैप्टन कौन हो जाएगा, चश्मे वाला हो जाएगा, और कौन होगा, मैं थोड़ी होऊंगा। आगे देखो, हवलदार साहब किस पाठ के पात्र है, बता दो। ये सारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बाहर आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ 2 मात्र चैप्टर आ रहे हैं इस बार एग्जाम में आपका हिंदी में, मंथली टेस्ट में। तो यही 2 से आएगा, ये और एक मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसी में। ठीक है, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियो को पाने के लिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी शानदार तरीके से करने के लिए, है ना। इसके अलावा बता दो, आप लोगों का लाइव क्लास भी चल रहा है, तो लाइव क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जल्दी से ज्वाइन हो सकते हैं। आज शाम को बता दूं, वहाँ पर आप लोगों का मैराथन चलेगा 3 घंटे का, है ना। साइंस का, सोशल साइंस का, और आप लोगों का और एक सब्जेक्ट होने वाला है हिंदी का, उसका। ठीक है, तो जुड़िएगा जरूर PW जैकबोर्ड पर। हवलदार साहब किस पाठ के पात्र है। तो हवलदार साहब नेताजी का चश्मा पाठ के पात्र है। नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया था। उनकी टोपी, चश्मा, छड़ी की कपड़ा। तो अभी मैंने बताया, जो चश्मे वाला था यानी जो कैप्टन था, वो प्रतिदिन उसका चश्मा बदल दिया करता था। और जब कभी दुकान, मतलब बाहर के दर्शक आते थे, खरीदार, और वो जो वाला चश्मा मांगते, दे देते, फिर उसमें नया चश्मा लगा देते। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो कैप्टन, है ना, जो चश्मे वाला था। नेताजी का चश्मा किस प्रकार की कहानी है। तो नेताजी का चश्मा है एक भाव प्रधान, व्यंग प्रधान, दृश्य प्रधान की सौंदर्य प्रधान। तो इसमें भाव दिखाया गया है, तो एक भाव प्रधान कह सकते हैं उसको। ऑप्शन नंबर 1। नेताजी के चश्मा का मुख्य पात्र कौन है, चश्मे वाला। कैप्टन इसका मुख्य पात्र है, कैप्टन उसका हीरो है ना। अगला है, तार सप्तक किसे कहा गया है, बताइए। सरगम के ऊंचे स्वर को, पक्का राग को, मध्यम स्वर में गाए गए राग को, या अति धीमे स्वर को। तो तार सप्तक कहा गया, तार सप्तक यानी सरगम के ऊंचे स्वर को तार सप्तक कहा गया है। अगला देखिए, मुख्य गायक की आवाज कैसी थी। मुख्य गायक की आवाज कड़क तथा गरजदार था, है ना।
अगला है मुख्य गायक की गरजदार आवाज़ में अपनी गूंज मिलाने का काम किसका है, तो वो काम संगतकार। देखिए संगतकार मतलब होता है ना जो गायक को पीछे से सपोर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, संगतकार। तो कौन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है, उसकी गायन शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए, उसे सीखने के लिए, इसमें से कोई नहीं। देखिए संगतकार जो पीछे से गाते हैं, मान लो कोई गाना का बोल आपने कह दिया, पीछे से 3-4 आदमी मिलकर वो बोल रहा है, तो उसे पीछे वाला आदमी को संगतकार कहते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसकी गायन शक्ति को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्या देखिए 19 नंबर, मुख्य गायक को धीरज बंधाने का प्रयास कौन करता था, तो ये भी संगतकार ही करते थे, है ना। चलो मतलब उसका आवाज़ सही नहीं हो रहा है तो संगतकार क्या उसको ढांढस दे देते कि चलो भाई अच्छा है। ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं, ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को कहते हैं तार सप्तक, मैंने भी कहा है कि नहीं। मुख्य गायक को बूझते स्वर को कौन उठा मुख्य गायक के बूझते स्वर, यानी मुख्य गायक जब गाता है और जब उसकी आवाज़ बंद होने लगती है तो उस वक्त उसकी आवाज़ को कौन उठाता है, तो उस वक्त उसकी आवाज़ को उठाता है संगतकार, वन एंड ओनली संगतकार। देखिए हमारे जीवन में कई हमारा संगतकार होते हैं ना, जैसे आपके साथ कोई काम कर रहा है, आपका जो हेल्प कर रहा है वो आपके लिए संगतकार हो जाएगा। अब चलिए कुछ सब्जेक्टिव देख लेते हैं। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, देखिए बस समझ लीजिए, रटना नहीं है। क्या देखो सेनानी नहीं था, है ना, कि किसी कोई लड़ाई झगड़ा किया था देश में, मतलब वार लड़ा था, प्रथम विश्व दूसरी विश्व युद्ध, ऐसा नहीं था। तो क्या था देखो, है ना। तो सेनानी यानी अपने देश के लिए लड़ा नहीं था वो, तो फिर क्यों कैप्टन कहते थे। तो सेनानी ना होते भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी, बहुत अंदर देशभक्ति की भावना था, देश से प्रेम था उनको। वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का बहुत ही सम्मान करते थे। जो भी स्वतंत्रता आंदोलन, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो भी आंदोलन हुआ था और उसमें जो भी सेनानी भाग लिए थे, सबका बहुत आदर करते थे, प्रेम करते थे। वो नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा और देशभक्ति प्रकट करता था, क्योंकि नेताजी की मूर्ति में चश्मा नहीं था। अब उसको चश्मा पहनाकर वो क्या उनके प्रति देशभक्ति मतलब प्रकट करता था। इसीलिए सेनानी ना होते भी चश्मे वाले को लोग क्या कैप्टन कहते हैं, भाई कैप्टन है कैप्टन, है ना। तो आप लोग भी अपने जीवन में पढ़ाई में कैप्टन बनो। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को क्यों निहारते थे, देखिए हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते हैं, जहाँ से 4 रास्ते आता है उसको चौराहे बोलते हैं। नेताजी को निहारते हालदार साहब का चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारने से पता चलता है कि उनके मन में देश के शहीदों के प्रति आदर और सम्मान की भावना थी, है ना। क्या उनके मन में आदर और सम्मान की भावना थी, किनके मन में, हालदार साहब के मन में, इसलिए वो रुक करके वहाँ पर देखते थे जो चश्मा नेताजी का चश्मा का मूर्ति था। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, देखिए मैंने कहा ही कहा कि संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। कहीं भी जो आपका हेल्प कर रहा हो वो आपके लिए संगीतकार है। जैसे साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि ठीक करने वाले कारीगरों के पास काम करने वाले लड़के संगीतकार की ही तरह काम सीखते और करते आ रहे हैं। इसी प्रकार आपकी काम में भी कोई अगर आपका सहायता कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपके लिए संगीतकार हो जाएगा, है ना। आप बताओ आपका संगीतकार है क्या कोई, क्या कि चलो भैया आपके भी मतलब कुछ काम कर रहे हो या कुछ कांड कर रहे हो तो उसमें आपका साथ देता है, कैसे आम तोड़ लिए, कैसे नींबू तोड़ लिए। संगीतकार किन किन रूप में मुख्य गायक गायिकाओं का सहयोग करते हैं, देखिए संगीतकार किस किस रूप में, तो वे अपनी आवाज़ और गूंज को मुख्य गायक की आवाज़ में मिलाकर उनकी आवाज़ को बल बढ़ाते हैं। यानी जो मुख्य गायक गाता है तो उस वक्त उसको आवाज़ मिलाता है और उसको बल देता है। कोई गायक द्वारा और कहीं कहीं गहरे चले जाने पर उनकी अस्थायी पंक्ति को पकड़े रखते हैं, तब मुख्य गायक को वापस मूल स्वर पर ले आते हैं। यानी क्या बोल रहा है, अगर गायक एकदम ऊंचे सुर में चल गया एकदम ऊंचे स्वर में, तो वहां से संगीतकार पकड़कर गाना को आगे देता है। वही मुख्य गायक की थकी हुई टूटती बिखरती आवाज़ को बल देकर सहयोग देते हैं, उन्हें अकेला नहीं पड़ने देते, बिखरने नहीं देते हैं। कौन, संगीतकार। संगीतकार हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में है ना, हर एक फील्ड में है, ठीक है, सिर्फ संगीत में ही नहीं है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपके व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जल्दी जुड़ जाइए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।